इसको क्यों पढ़ रहे हैं, किसके लिए लगता है? सर्वांगसम दिखाने के लिए। किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए ऐसे नियम का प्रयोग किया जाता है। ASA सर्वांगसमता क्या है जानेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। A का मतलब क्या होता है बेटा? एंगल। क्या होता है? एंगल, ठीक है। और उसके S का मतलब साइड। क्या होता है? साइड। और फिर A का मतलब एंगल। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं, यानी कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले एंगल मिले, उसके बाद साइड मिले, फिर उसके बाद क्या हो? एंगल। अब इसकी हिंदी अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? हाँ, एंगल का मतलब कोण। क्या लिखते हैं बेटा? कोण। और इसका मतलब भुजा। क्या लिखेंगे? और फिर क्या लिखेंगे? अच्छा, क्या लिखेंगे? कोण। क्या लिखेंगे? कोण। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये आपका हो गया कोण भुजा कोण सर्वांग समता। क्या कहेंगे? कोण भुजा कोण सर्वांग समता, या इसे कह सकते हैं शॉर्ट में ASA सर्वांग समता। क्लियर है। तो अब हम जानते हैं कि इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका यूज होगा किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए इस नियम का या इस रूल्स का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो अगर बात करें तो एंगल देखेंगे x, यानी कोण x की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री है। कितनी है? 40 डिग्री है। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारे पास दूसरा त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज PQR, यानी ट्राइंगल PQR। इसमें देखेंगे ट्राइंगल Q की वैल्यू क्या है? 60 है, मगर ट्राइंगल R की वैल्यू क्या है? 40 डिग्री। यानी अगर हम बात करें एंगल X और एंगल R इक्वल है कि नहीं इक्वल है? बराबर है। बात समझ पा रहे हैं। 40 डिग्री ये भी है और 40 डिग्री ये भी है। ध्यान देंगे। अब दूसरा आपका क्या है? साइड, यानी एंगल के बाद क्या देखना है? साइड। ये साइड आप देखेंगे XY, यानी भुजा XY क्या है आपकी? 3.4 सेंटीमीटर, यानी 3.4 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे साइड QR, यानी भुजा QR की वैल्यू क्या होगी बेटा? 3.4 सेंटीमीटर, यानी 3.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख पा रहे हैं साइड XY और साइड QR क्या है? इक्वल हैं, बराबर हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो ये भुजा क्या हो गई? बराबर हो गई। क्लियर। उसके बाद फिर क्या देखना है? एंगल देखना है। एंगल देखेंगे, एंगल Y क्या है? 60 डिग्री है। कोण Y क्या है? 60 अंश का है। यहाँ पर देखेंगे एंगल Q, यानी कि कोण Q क्या है? 60 डिग्री 60 अंश का है। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम कह सकते हैं एंगल Y और एंगल Q दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीन चीजों की जरूरत थी और तीन चीजें हमें क्या हो गई? मिल गई। देखेंगे कोण X, यानी कि एंगल X और एंगल R क्या है? इक्वल हैं। बात समझ पा रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें साइड XY और साइड QR क्या है? इक्वल हैं। समझ पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो एंगल क्या होगा? Y 60 डिग्री और एंगल Q दोनों इक्वल हैं, यानी बराबर हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से ASA लग गया नहीं लग गया? यानी ये आपका क्या है? A है, और ये वाला आपका क्या है? साइड हो गया, और ये आपका क्या हो गया? A हो गया। इसी तरीके से ये आपका क्या हो गया? A हो गया। ये आपका क्या हो गया? S हो गया। और ये आपका क्या हो गया? A हो गया। यानी कि कोण भुजा कोण हो गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल, क्या कहेंगे? ट्राइंगल, हाँ क्या कहेंगे? ट्राइंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम क्या होंगे? ट्राइंगल PQR। क्या लिखेंगे? ट्राइंगल PQR। यानी हम समझ गए, अगर कोई तीन चीजें हम बराबर कर ले, कैसे? ध्यान रहे कि हम साइड वही लेंगे जो दोनों एंगल के बीच में होगी। ध्यान दीजिएगा, कोई ये वाली साइड और ये वाली साइड हम नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे? दोनों कोणों के बीच वाली भुजा ही लेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों कोणों के बीच की भुजा है, और यहाँ पर भी देखेंगे दोनों कोणों के बीच की भुजा है। तो इस तरीके से कौन सा नियम लग गया? ASA सर्वांग समता नियम, या कह सकते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, जिसके आधार पर हमने क्या देखा कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। अतः हम कह सकते हैं इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण सभी आपस में क्या हैं? बराबर हैं। बात क्लियर है।